प्यारे बच्चों, पिछली वाली वीडियो मैंने आप सभी को 5 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे और जो 6 नंबर का है इसका पहला और दूसरा लगभग आधा कंप्लीट करा दिया था। बीच में मोबाइल बंद होने के कारण वीडियो पूरा नहीं बन पाया, इसलिए मैं सेकंड पार्ट बना रहा हूं। तो इसको देखिए, ध्यान से समझिएगा। जहां पर हम ख़त्म किए थे उसी के आगे स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी पहले उसको देखिए। आई टैब में आपको मिल जाएगा, उसकी लिंक देखिए, आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके उसको देख लीजिए, या आप इसको पहले पूरा देखिए उसके बाद उसको देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं बच्चों इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन जहाँ पर हमने छोड़ा था। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था जो ये 4 है इसको इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। बटे में आने के बाद 4 से 4 को भाग दे देंगे तो एक बार में जाएगा। तो यक्स का मान आपका 1 आ चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद यक्स का मान समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, यक्स का मान समीकरण 2 में रखिए, 3 में रखिए। तो 3 में रख देते हैं, ज़्यादा सही पड़ेगा। तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 को आप उतार लेंगे, y बराबर 3 माइनस 2x। ठीक है, अब देखिए यक्स को हटाकर 1 रख देना है, तो y बराबर 3 माइनस 2 1 रख देंगे, मतलब गुणा होगा दोनों को। तो y बराबर 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 आप घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फिर जो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो x का 1 आ जाएगा, y का भी 1 आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से करना है। आइए देखते हैं इसके बाद अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को, 6 का थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर पैर जो इस तरह से दिया गया है, यहाँ पर आपको समीकरण 1 इसको मान लेना है, समीकरण 2 इसको मान लेना है। आपको यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा समीकरण लग रहा है, तो नीचे वाला छोटा लग रहा है, इसलिए नीचे वाले से हम निकालेंगे यक्स का मान। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से यक्स का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पर यक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यक्स बराबर आप निकालेंगे तो ये उस साइड जाएगा, तो -1 प्लस का वाई हो जाएगा। ये आपका समीकरण 3 बन जाएगा। अब यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 2 को हमने हल किया था उसके अंदर नहीं रखेंगे, जिसको नहीं हल किया उसी में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, समीकरण 1 में आइए रख देते हैं। तो समीकरण 1 को देखिए यहाँ पर हम उतार लेंगे, तो यहाँ पर समीकरण 1 लिखेंगे यक्स प्लस 2y इक्वल टू 2 है ना। अब देखिए फिर जो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर यक्स का मान हमारा -1 प्लस वाई आया, तो यक्स को हटा कर रख देंगे -1 और प्लस का वाई, उसके बाद प्लस 2y इक्वल टू 2। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब इसको आप खोलेंगे क्योंकि इसका कोई चिन्ह नहीं है, तो ये सेम ऐसे ही रहेगा, -1 प्लस का वाई प्लस का 2y इक्वल टू 2 है ना। अब देखिए फिर जो यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये एक उस साइड चला जाएगा, तो ये 2y और एक कितना होगा, 3y बराबर ये इस साइड जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, तो 3y बराबर 3। तो अब देखिए इधर हम करते हैं इसको सॉल्व, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y बराबर 3/3। ठीक है, 3/3, तो इससे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर जो इसके बाद क्या करेंगे, y का मान उठा करके हम समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 उतार लेते हैं, यक्स बराबर -1 प्लस का वाई, यक्स बराबर -1। अब देखिए यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर y की जगह 1 रख देंगे तो +1, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों घट जाएंगे, तो घटने पर 0 होता है, याद रखिएगा। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर जो आपका यक्स का मान 0 आया है, y का मान 1 आया, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से किया जाता है। आइए देखते हैं इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन। तो फिर जो देखिए यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन आपको इस तरह से समीकरण दिए गए हैं, तो यहाँ पर इसको 1 इसको 2 मान लेते हैं। अब फिर जो आपको इसके अंदर छोटा समीकरण कौन सा लग रहा है, तो आप कहेंगे यार दोनों ही छोटे लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y का मान दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सही सही देखें तो हमारा छोटा ये नीचे वाला ही लग रहा है। ठीक, तो आइए नीचे वाले को ही हल करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से,
तो समीकरण 2 से समीकरण 2 को उतारेंगे, 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब y का मान आपको निकालना है प्यारे, तो माइनस वाई इधर रहेगा और 2 और इसको उस साइड भेजेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। माइनस यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, इसलिए माइनस का दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो क्या होगा, जो जो जिसके आगे चिन्ह है वो बदल जाएंगे। तो ये प्लस में हो जाएगा और इधर ये माइनस में हो जाएगा और ये वाला प्लस में हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ये समीकरण 3 बन गया आपका। अब लिखेंगे समीकरण 3 का y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 को अभी हमने हल नहीं किया है। ठीक है, तो 1 में रख देंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 उतार लेंगे, 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, 3x माइनस वाई का मान रख देंगे तो -2 प्लस का 2x और यहाँ पर बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। यहाँ पर देखिए 3x, अब देखिए माइनस बाहर, इसका मतलब माइनस का अंदर गुणा होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, जो जिसके अंदर रहता है वो उल्टा हो जाता है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बराबर 4 है ना। अब देखिए ये संख्या जो है इसको उस साइड भेज देंगे तो यहाँ पर ये बच जाएगा 3x माइनस का 2x बराबर 4 और ये माइनस का 2 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 में से 2 घट जाएगा तो आपका x बच जाएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस है तो प्लस में ही रहेगा। और यहाँ पर 4 में से 2 घट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो प्यार जो x का मान आपका कितना आ गया, 2 आ चुका है। तो अब इसी तरह x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रख देंगे तो समीकरण 3 आपका क्या है, देखिए y बराबर -2 प्लस का 2x है ना। तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2 गुणा में x का मान कितना आया, 2 आया तो 2 रख देंगे। तो y बराबर -2 प्लस का 4, तो 4 में से 2 घटा देंगे फिर तो कितना बच जाएगा, प्लस का 2 बच जाएगा। ठीक है, तो y और x का मान दोनों सेम आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो फिर जो इस तरह से आपका जो है 6 नंबर का क्वेश्चन पूरा समाप्त हुआ। यहाँ पर मैंने चारों पार्ट आपको बता दिए। अब इसके बाद हम देखने वाले फिर जो इसके 7 नंबर के क्वेश्चन को, 7 नंबर का क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, हल भी करना है और उत्तर की जाँच भी करनी है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं और उत्तर की जाँच करते हैं। तो देखिए प्यार जो ये आपका 7th का पहला नंबर क्वेश्चन है, इसको किस तरह से करेंगे ध्यान समझिएगा। तो यहाँ सबसे पहले प्यार जो आपको x और y का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो आइए x और y का मान हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो किस समीकरण को हल करें जिससे x और y का मान आ जाए। तो फिर जो यहाँ पर हम करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से नहीं करेंगे इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो आइए विलोपन विधि से हल करते हैं। तो फिर जो ध्यान समझिएगा विलोपन विधि से हल करने का तरीका क्या होता है। तो विलोपन विधि से हल करने का तरीका होता है प्यार जो कि यहाँ पर जैसे y का जो है वही मान यहाँ पर भी y का होना चाहिए। तो मतलब जैसे यहाँ पर 3 है तो इस 3 का गुणा इस वाले पूरे समीकरण में कर देना है। तो आइए तो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर जो यहाँ पर हम किसको विलोपन किसको हटाने वाले हैं, इसको हम 3 को यहाँ से हटाने वाले हैं, ये यानी y को हटा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊपर वाले समीकरण में 3 है, 3 का गुणा किस में करेंगे, समीकरण 2 में करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, इस तरह से तो समीकरण 2 में किससे गुणा कर देंगे, 3 से, जो y जगह इस 3 से गुणा कर देंगे इस पूरे में। तो फिर जब 3 का गुणा साथ में करेंगे तो 21 से x हो जाएगा, -3 का गुणा इसमें करेंगे 6y हो जाएगा, इसमें करेंगे 20 3 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका समीकरण 3 बन गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो 2 है, 2 का गुणा किस में करेंगे, समीकरण ऊपर वाले में भी करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का गुणा समीकरण 1 में करने पर। ठीक है, चलिए तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 को करेंगे इसमें तो 4x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा 13 दूनी 26 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 4 बन गया। अब लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से। ठीक है, समीकरण 3 और 4 से जब बड़े समीकरण आपको मिले, जैसे यहाँ पर देखिए बड़े बड़े समीकरण मिल रहे हैं तो आपको विलोपन विधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको विलोपन विधि भी सिखा रहा हूँ। तो देखिए समीकरण 3 और 4 से, तो 3 वाले को उतार लीजिए पहले, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 21x माइनस 6y बराबर 60। उसके बाद क्या करेंगे, चौथे वाले को भी उतार लेना है इसी के नीचे, तो 4x माइनस 6y बराबर 26। ठीक है, अब लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे प्यार, जो घटाने पर।
तो जानते हैं जब घटाते हैं तो वहाँ पर जब घटाना रहता है आगे तो क्या होता है, सब चिन्ह बदल जाते हैं। तो फिर जो यहाँ पर ये जो प्लस का था इसके नीचे माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो देखिए फिर जो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो कट जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिए 21 में से 4 घट जाएगा, तो 21 में से 4 घटा देंगे फिर जो, तो आपका कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर आपका 17 बच जाएगा, 17x, ठीक है। तो फिर जो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 10 में से 6 घटाएंगे फिर जो, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर जो यहाँ पर 5 में से 2 जब घटाएंगे तो 5 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x बराबर फिर जो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 34 और बटा में 17 आ जाएगा, ठीक। तो x बराबर यहाँ पर देख लीजिए, अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर आपका x बराबर आ चुका है 34 बटा में 17, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर गुणे में था, इधर बटे में चला गया, तो 34/17 आ चुका है। अब फिर जो ध्यान से देखिए अब क्या आएगा, अब 17 से भाग देंगे, 34 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, तो यक्स का मान क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब यक्स का मान किस में रखेंगे, यक्स का मान आप जाइए जिस समीकरण में रख दीजिए जो आपको छोटा दिख रहा हो, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को उतार लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2x - 3y बराबर 13। तो यहाँ पर x को हटाकर 2 रख देंगे, तो 2 गुणा 2 - 3y बराबर 13। अब गुणा कर देंगे 4 - 3y बराबर 13। अब देखिए इस 4 को उधर ले जाएंगे तो फिर यहाँ पर 3y बराबर, यहाँ पर फिर जो 13 में से 4 घटा देंगे तो आपका 9 बच जाएगा। तो फिर जो यहाँ पर -3y बराबर 9, और फिर जो देखिए यहाँ पर -3 उस साइड जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो 9 बटा में -3, ठीक है। 3 से 3 में -3 से 9 में 3 भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा, 3 त्रिका 9, तो माइनस लगा रहेगा, ठीक। तो y का मान फिर जो यहाँ पर आपका क्या निकल कर आ गया, y का मान आपका -3 निकल कर आ चुका है, ठीक है। तो आइए फिर जो इसके बाद अब देखते हैं हम अपना कैसे इसको हम इसका हम वो करेंगे, क्या कहते हैं इसको, उत्तर की जाँच कैसे करेंगे, ठीक। तो आइए देख लेते हैं। तो फिर जो उत्तर की जांच करने के लिए आपको समीकरण 1 और 2 को लिख लेना है। तो आइए समीकरण 1 और 2 को लिख लेते हैं। तो फिर जो जब आप समीकरण 2, 3 को लिख लेंगे उसके बाद y और x, मतलब x और y का जो मान आया उसको उस समीकरण में रख देना था। आइए रख लेते हैं। तो देखिए फिर जो यहाँ पर समीकरण लिखने के बाद आपको x और y का मान रख देना है। तो अभी हमने देखा हमारा x का मान क्या आया था, हमारा फिर जो यहाँ पर x का मान आपने देखा था 2 आया था और y का मान -3 आया था। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 तथा y बराबर -3 समीकरण में रखने पर ठीक इस तरह से। अब देखिए फिर जो समीकरण में रखेंगे तो समीकरण पहले नंबर 1 को लेते हैं, उसके बाद 2 को लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 को पहले लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x - 3y बराबर 13। तो फिर जो देखिए आपको यहाँ पर x बराबर क्या रखना है, 2 रखना है, y बराबर -3 रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे 2 - 3 गुणा में -3 बराबर 13। तो देखिए फिर जो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 त्रिका 9 बराबर 13। तो 9 और 4 जोड़ेंगे 13 बराबर 13। तो फिर जो आपका इसका मतलब ये वाला बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आइए समीकरण 2 से भी हम देख लेते हैं क्या हमारा उत्तर सही है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 उतार लेंगे, 7x - 2y = 20, 20 आना चाहिए आपका। इसके अंदर जब मान रखेंगे तो यहाँ पर मान रखेंगे पहले x बराबर 2, तो 7 गुणे 2 -2 गुणे -3 रख देंगे बराबर 20 आना चाहिए आपका। तो देखिए 7 दूनी 14, ठीक है, माइनस माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर 20। तो फिर जो 20 आ रहा है बताइए, जोड़िए, तो 20 बराबर 20। तो फिर जो इसका मतलब बिल्कुल आपका सही उत्तर आ रहा है। इस तरह आपको उत्तर की जांच कर लेनी है। आइए इसके बाद देखते हैं फिर जो अपना इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए फिर जो ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। सॉरी, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए फिर जो यहाँ पर समीकरण 1 ये होगा, ये दूसरा होगा ना। फिर जो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं आप कौन सी चीज़ हमारी बराबर है, x का मान यहाँ पर बराबर है, तो मतलब हमको यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर हमको गुणा करने का कोई झंझट नहीं है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि दोनों प्लस में है, इसलिए अगर दोनों चिन्ह समान रहते हैं, इसके अंदर देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर तो घटाते हैं, तो लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर फिर जो इसके अंदर नीचे वाले के सभी चिन्ह बदल देने, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जो चिन्ह है उसका अपोजिट कर देना है। तो ये फिर ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ पर माइनस और माइनस दोनों है, इसलिए 4 1 5 y हो जाएगा।
अब यहाँ पर ये प्लस में है, ये माइनस में, नीचे वाला देखेंगे ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 17 में से 2 घटा देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, माइनस प्लस में आएगा क्योंकि प्लस नीचे है तो प्लस का 15 आ जाएगा। ठीक है, देखिए y बराबर पैर अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15/5 आ जाएगा, 5 से भाग दे देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। y बराबर पैर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो पैर यहाँ पर y का मान 3 आ चुका है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो आइए y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 उतार लेंगे पैर यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर -2, और पैर यहाँ पर y को हटा करके 3 रख देंगे, तो यहाँ पर 3x माइनस 3 बराबर -2। अब 3 उस साइड जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 3x बराबर -2, उधर प्लस में क्या आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इधर माइनस था उधर प्लस हो गया, तो फिर जो 3x बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर घट जाएगा ये, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर जो x बराबर जब आप निकालेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो फिर जो आप 3 से इसके अंदर भाग भी दे सकते हैं, चाहे तो इसी तरह छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं आपकी बुक में किस तरह से आंसर दे रहे हैं। तो देखिए पैर यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है हमसे, क्या हुई है ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए जब हमने इसको जोड़ा तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा था, माइनस का था ना, इसलिए माइनस यहाँ पर लगेगा, इसलिए यहाँ पर भाग दिया, भले ही हमने पैर तो यहाँ पर माइनस तो रहेगा ही ना, क्योंकि 5 के नीचे माइनस था, इसलिए यहाँ पर माइनस रहेगा। इसके बाद पैर यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस ही आएगा। ठीक है, तो -3 आएगा, इसलिए माइनस आया तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस आया था तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और इधर जाएगा पैर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, उधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस यहाँ पर जोड़ेंगे पैर -3 और -2 तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 रहेगा। ठीक है, पैर -5 हो गया तो यहाँ पर भी ऊपर क्या आ जाएगा, -5/3 आ जाएगा। ठीक है, -5/3, तो यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं पैरचो, यहाँ पर आपका ये आ चुका है मान। इसके बाद हमको उत्तर की जांच करनी है, तो लिखेंगे x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, लिखेंगे x, उत्तर की जांच पर लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। उत्तर की जांच लिखेंगे x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। समीकरण 1 उतार लीजिए पैरचो, तो आप उतारेंगे 3x माइनस का y इक्वल टू -2, है ना। अब देखिए पैरचो यहाँ पर x का मान आपको -5/3 आया, तो यहाँ पर रख देंगे 3 गुणे -5/3 माइनस y का मान कितना आया पैरचो, -3 आया, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर -3 रखेंगे क्योंकि अभी प्लस होगा, ये गुणा होगा तो -2। ठीक है, अब देखिए पैरचो 3 से 3 यहाँ पर कट जाता है तो बच जाता है -5, यहाँ माइनस माइनस का गुणा होगा तो +3 हो जाएगा बराबर -2। और फिर जो यहाँ पर देखिए आपका इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, क्योंकि इसके माइनस है तो 5 में से 3 जाएगा तो -2 बराबर -2। तो फिर जो यहाँ पर देखिए दोनों साइड -2 आ रहा है, इसलिए ये सही है। आइए देखते हैं इसके बाद अब हम इस समीकरण 2 में भी इसका मान रख करके क्या हमारा आ रहा है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x व y का मान रखने पर। स्टेटमेंट फिर जो आप आगे किस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, या समीकरण 1 में x और y का मान रखने पर, सब सही रहता है। ठीक, स्टेटमेंट जैसे रखिएगा लेकिन लिखना जरूर रहता है। अब समीकरण को उतार लेते हैं फिर जो, तो लिखेंगे 3x + 4y बराबर -17। ठीक, याद रखिएगा ये नीचे वाला प्लस माइनस में लगा दीजिएगा, बस ऊपर जो आपको बुक में दिया था उसको उतारना है। अब यहाँ पर मान को रख दीजिए, तो यहाँ पर 3 गुणा में, क्योंकि x की जगह क्या है आपका -5/3 है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद +4 गुणा में यहाँ पर क्या है, -3 आया है बराबर -17 आना चाहिए। तो देखिए फिर जो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा -5, और यहाँ पर 4 गुणे माइनस और प्लस का गुणा का माइनस ही आएगा, 4 3 12 बराबर -17। तो फिर जो इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा -17 बराबर -17। तो दोनों तरफ आपका बराबर आ रहा है फिर जो, इसलिए आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए पैरचो इसको किस तरह से करेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर समीकरण 1 ये आपका रहेगा, ये वाला 2 रहेगा ना। अब देखिए पैरचो यहाँ पर समीकरण 1 में क्या करेंगे हम, समीकरण जो 1 है पैरचो इसके अंदर आप किसी को भी बराबर कर सकते हैं, जैसे x के मान को बराबर कर सकते हैं या y के, लेकिन यहाँ पर छोटा क्या दिख रहा है आपको, y वाला छोटा दिख रहा है। यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर इसका लेंगे तो इसमें 3 का करना पड़ेगा, इसलिए पैरचो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में,
ठीक है। समीकरण एक में किसका गुणा करेंगे, समीकरण एक में आप इसके दो वाले में जो है उसका गुणा करेंगे। दो वाले में देखिए समीकरण दो में दो है वाई के आगे, तो गुणा करेंगे दो से, तो दो से गुणा कर दीजिए समीकरण एक में, तो यहाँ पर गुणा करेंगे दो से, तो तीन दूनी 6x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर यहाँ पर 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बच्चों समीकरण क्या करेंगे, समीकरण जो दो है उसके अंदर किससे गुणा करेंगे, इसके अंदर देखिए y के आगे क्या है, एक है, तो एक का गुणा करेंगे। ठीक है। समीकरण दो में एक से गुणा कर देंगे, तो एक से गुणा करेंगे जो है वही आएगा। ठीक है। समीकरण दो वही उत्तर आएगा आपका, तो समीकरण दो ऐसे उतार लेना है, तो x प्लस 2y बराबर 3। ठीक इस तरह से। अब देखिए अब क्या लिखेंगे समीकरण एक और दो से, तो इसको उतार लीजिए समीकरण एक और दो, तो बड़ा वाला कौन सा है, ये वाला, इसको ऊपर उतारेंगे 6x प्लस 2y इक्वल टू 8, और इसको नीचे x प्लस 2y बराबर 3। तो देखिए यहाँ पर सेम आ रहे हैं प्लस प्लस में, तो इसलिए घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर अगर अलग लगाते हैं चिन्ह तो जोड़ने पर लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ये तो पूरा कट जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस कट जाएंगे, यहाँ पर घट जाएगा, तो ये 6 में से 1 जाएगा, तो 5x आ जाएगा बराबर, यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा। यक्स बराबर आपका निकल कर आ जाएगा 5/5, मतलब यक्स बराबर आपका निकल कर आ गया 1, है ना। भाग देंगे तो अब यहाँ पर यक्स का मान समीकरण दो में रख देंगे, तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण दो में रखना पर, तो यहाँ समीकरण दो उतार लेंगे, यक्स प्लस 2y इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पर x का मान एक रख देंगे, एक प्लस 2y इक्वल टू 3, है ना। अब देखिए एक उधर जाएगा तो 2y इक्वल टू 3 माइनस 1, 2y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2/2, 2 से भाग देंगे 2 में, तो y इक्वल टू 1, है ना। तो ये आ जाएगा फिर बच्चों, तो y का मान आपका ये आ गया। अब आइए इसको उत्तर की जाँच कर लेते हैं। तो देखिए फिर बच्चों यहाँ पर x का मान एक, y का मान एक मिला है, तो इसको किस में रख देना है आपको, समीकरण एक में पहले रख देंगे। तो उत्तर की जांच करने के लिए समीकरण एक में क्या करेंगे, इन दोनों को मान को रख देंगे एक एक, तो यहाँ पर देखिए 3 गुणा में 1 प्लस y की जगह 1 बराबर 4 आना चाहिए आपका। तो देखिए इसका गुणा करेंगे 3 आएगा, प्लस 1 जोड़ देंगे बराबर 4 आना चाहिए, तो 4 बराबर 4 मतलब 4 आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। अब समीकरण दो को भी देख लेते हैं, तो समीकरण दो को यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो फिर जो यहाँ पर क्या रखेंगे, एक और एक रख देंगे, 1 प्लस 2 गुणे 1 बराबर 3। तो फिर जो देखिए 1 प्लस 2 एकम 2 बराबर 3 आना चाहिए, तो फिर जो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 बराबर में 3 आ रहा है। तो फिर जो आपका दोनों आंसर बहुत सही हैं, बिल्कुल सही हैं। आइए देखते हैं इसके बाद हम अपना लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 8 नंबर का, इसके अंदर कहा जा रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। बस इस समीकरण को आपको हल करना है, तो आइए हल करके देख। तो फिर जो देखिए यहाँ पर आपका 8 का पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया। अब इसको किस तरह से करेंगे ध्यान समझिएगा। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करना पड़ेगा, तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 10y प्लस 5, है ना। अब देखिए फिर जो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये जिनके अंदर ABCD के अक्षर है इनको एक तरफ ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, उसके बाद इसको इधर लाएंगे तो प्लस 6y, और ये साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस का 10y इक्वल टू 5, है ना। अब देखिए यार जो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करना है, घटा देना है। तो यहाँ पर 3x घटाएंगे तो फिर जो माइनस का 4y इक्वल टू 5, ये समीकरण एक मान लेते हैं। अब इसी तरह इसको भी हल करना है, तो यहाँ पर करेंगे 2x प्लस 4y इक्वल टू 3x प्लस 2, यहाँ पर 2x इसको इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3x प्लस 4y इक्वल टू 2। अब इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पैर जो ध्यान समझिएगा, तो ये माइनस का x प्लस का 4y बराबर 2। अब 4y को आगे चलिए इसको ऐसे रहने दीजिए, तो इसको समीकरण दो मान लेते हैं। अब देखिए पैर जो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए y और y का मान दोनों समान आ रहे हैं, तो क्या करेंगे समीकरण एक और दो से लिखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण दो से, ठीक है। समीकरण एक और समीकरण दो से प्यारे जो देखिए समीकरण एक को उतार लेंगे 3x माइनस 4y इक्वल टू 5, और उसको माइनस x प्लस 4y इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए फिर जो क्या करेंगे इसके बाद यहाँ पर देखिए ये दोनों अलग अलग चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदला जाता, इसलिए जोड़ने पर आप करेंगे तो यहाँ पर सेम चिन्ह रहेगा और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर घट जाएगा 2x हो जाएगा।
बराबर ये जुड़ जाएंगे तो 7 हो जाएगा। यक्स बराबर फिर जो आपका 7/2 आ जाएगा। ठीक, इतना आ चुका है यक्स बराबर। तो आइए अब देखते हैं वाई का मान क्या आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपकी बुक में जो आंसर आ रहा है उसको लाने के लिए 2 से भाग दे देंगे 7 में, तो 3 बार में जाएगा, बच जाएगा ऊपर 1 और नीचे 2। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपको यहाँ पर एक्स का मान किस में रख देना है, समीकरण जो छोटा हो, तो समीकरण 2 हमारा छोटा लग रहा है, इसमें रख देंगे। तो एक्स का लिखेंगे समीकरण 2 में एक्स बराबर 7/2 रखने पर, तो रख दीजिए, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 7/2, उसके बाद प्लस 4y इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए फिर इसके बाद इसका गुणा होगा इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, -7/2 प्लस 4y इक्वल टू 2। ठीक है, 4y बराबर क्या हो जाएगा 2, और ये उस साइड जाएगा प्लस में 7/2। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे। फिर जो देखिए यहाँ पर ये 2 का मल्टीप्लाई इसके अंदर होगा, तो आपका हो जाएगा 4, इसका 1 का इसमें होगा तो प्लस का 7/2 का ये नीचे होगा 2। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ लेंगे फिर तो जोड़ने के बाद हमारा क्या आता है ये देख लेते हैं। देखिए 7 4 जोड़ेंगे तो 11 और बटे में 2 आ जाएगा। अब देखिए इसका यहाँ पर ये गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, तो y बराबर 11 बटे में 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो फिर जो यहाँ पर आप भाग दे देंगे तो हो जाएगा y बराबर 8 कम 8, और 11 में से 8 आप घटा देंगे तो 3/8। तो फिर जो ये आंसर आ जाएगा। इसके अंदर उत्तर की जाँच आपको नहीं करनी है। ठीक, आइए देखते हैं फिर जो इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, इसको सरल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 15 का गुणा इसके अंदर कर दीजिएगा तो हो जाएगा 15x, इसका गुणा इसमें कर दीजिएगा हो जाएगा 7y, और बटा में 15 गुणा कर दीजिएगा 7 में, 15 सत्ते 105, तो बराबर 3 बटे में इसके 1 मान लीजिएगा। आप देखिए 1 का गुणा इसके अंदर करेंगे तो 15x प्लस 7y रहेगा, और 105 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 पचे 15, हासिल 1 आ जाएगी। तो 0 को 3 का 0 में करेंगे 0, और हासिल 1 लगा देंगे, और यहाँ पर 3 1 कम 3। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर जो देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर इतना आ गया आपका। तो इसके बाद अब देखिए क्या करेंगे, इसको इस साइड ला लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 15x प्लस 7y माइनस का 315 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हल करने पर इसका गुणा इसमें होगा तो 5x माइनस का इसका इसमें होगा 2y बटे में 5 दूनी 10 बराबर 4। इसके नीचे 1 मान लेंगे, 1 का गुणा इसके अंदर करेंगे तो 5x माइनस 2y बराबर यहाँ पर 10 का 4 में करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब देखिए फिर जो इसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर ला लेते हैं। तो 5x माइनस 2y बराबर 40। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है, अब देखिए फिर जो इसके बाद क्या करेंगे, आपको या तो x का मान बराबर करना पड़ेगा या y का मान। तो अगर हम x का मान कर लेते हैं तो वो सही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान बराबर करने के लिए आपको देखना है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं क्या लाना होगा आपको, यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर 15 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 बनाएंगे, 5 के अंदर कितने का गुणा कर दें 15 हो जाए, तो लिखेंगे अगर 3 का गुणा कर दें तो लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा कर दीजिए समीकरण 2 में। तो यहाँ पर गुणा करेंगे फिर जो हो जाएगा 3 पचे 15। चलिए एक बार उतार देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो इसके अंदर कितने गुणा करेंगे फिर जो 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 का गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 पचे 15x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 चौक 12 और 0 लगा देंगे, तो यह समीकरण 3 बन जाएगा। ठीक है, अब समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से। ठीक है, समीकरण 1 और 3 से देखते हैं। तो देखिए यार जो 120 आपका उस साइड था, इस साइड ला लिया मैंने, तो माइनस में हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों समान आ रहे हैं इसके अंदर चिन्ह, तो यहाँ पर दोनों प्लस में है तो इसलिए इसको लिखेंगे घटाने पर। अब घटाने पर यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 7 और 6 जुड़ जाएंगे आपके, तो हो जाएंगे 13y। इसको घटा देंगे 315 में से 120 घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर देखिए 5 में से 0 जाएगा, तो फिर चूँ यहाँ पर कितना, सॉरी यहाँ पर माइनस रहेगा क्योंकि इसके आगे माइनस है। ठीक है, अब 5 में से 0 जाएगा तो आपका 5 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर 11 में से 2 जाएगा फिर चो तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका इतना बच जाएगा। अब देखिए इसको उस साइड ले जाएंगे तो 13y बराबर कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा 195 बटा में 13 हो जाएगा। अब 13 से भाग देंगे 195 में। ठीक है, तो देखिए पहले तो 13 कम 13 एक बार में जा रहा है, एक बार में ले जाएंगे, y बराबर 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 13 इसमें से निकालेंगे फिर बच्चों, तो आपका बचेगा 6। ठीक है, 6 5 65, तो 13 पचे 65, तो 15 आ जाएगा, y बराबर कितना आएगा 15 आ जाएगा।
एक बार में पहले गया, उसके बाद 5 बार में गया। आप भाग भी दे सकते हैं। आइए y का मान आप किस में रख देते हैं, y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारा जो था उसको लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, समीकरण 1 आपको बहुत बड़ा है और समीकरण 2 छोटा है, इसलिए समीकरण 2 में रखेंगे। अब यहाँ पर समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे, x का मान रख देते हैं। तो देखिए बच्चों, ये समीकरण 2 में हम y का मान रख देते हैं। तो y का मान हमारा 15 आ गया है, तो y को हटाकर 15 रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस 2 गुणा 15 बराबर 40। ठीक है। अब देखिए 5x माइनस यहाँ पर 15 दूनी 30 हो जाएगा बराबर 40। ठीक है। अब देखिए इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 5x बराबर 40 और 30 को जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। तो 5x बराबर 70। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 70 बटा में 5 हो जाएगा। 5 से भाग दे देंगे तो देंस देखिए क्या हो जाएगा, 5 कम 5 और बचेगा 7 में से 5 घटाएंगे 2 और 0। ठीक है। तो 5 चौक 20 4 बार में, तो x बराबर फिर चुके आ गया 14 आंसर आ चुका है। तो फिर जो आपको मान आ चुका है x बराबर 14 और y बराबर 15। आइए देखते हैं इसके बाद अपने लास्ट क्वेश्चन इसको किस तरह से करेंगे। तो देखिए फिर जो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0.5x बराबर 7 y बराबर 2। तो ध्यान से समझिएगा, समीकरण 1 को पहले हम हल कर लेते हैं। तो इसको हल करेंगे समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 को हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पर देखिए इसके आगे 0 रहता है, तो इसको लिखा नहीं गया है, लेकिन 0 इसके आगे रहता है, याद रखिएगा। तो -7y बराबर 2। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर इस दशमलव को हटाने के लिए आपको नीचे 10 लगाना है, क्योंकि यहाँ पर 5 एक संख्या है दशमलव के आगे। ठीक है। आगे इस दशमलव के जितनी इस तरफ संख्याएं रहती हैं उतना 0 नीचे लगा देते हैं 1 लिख करके। तो यहाँ पर एक संख्या है, x नहीं देखते हैं, ये 5 है, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे। तो ये आपका इस तरह से बन गया। अब देखिए यहाँ पर हमको लासा लेकर इनको कर देना है थोड़ा सॉल्व। तो ये बन गया आपको 5x बटा में 10 माइनस 7y बटा में 1 बराबर 2। ठीक है। अब देखिए एक का गुणा इसमें होगा तो 5x, इसका इसमें होगा तो माइनस का 70y और बटा में क्या हो जाएगा 10 बराबर 2। ठीक है। एक नीचे मान लेते हैं, एक का गुणा इसमें हो जाएगा तो 5x माइनस 70y बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसको इस साइड ले लाते हैं, तो यहाँ पर 5x माइनस 70y माइनस 20 बराबर 0 इतना हो गया। ठीक है। इतना समझ में। आप देखिए समीकरण 2 को भी यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है। इसको उतार लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितने जगह दशमलव है उसको हम क्या करेंगे, वहाँ पर 10 लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3.4x इक्वल माइनस 4.4y इक्वल टू 15.4 है ना। अब यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे और 10 लगा देंगे, इसको हटाएंगे 10 लगा देंगे, इसको हटाएंगे 10 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके आगे एक अंक है, इसके आगे एक अंक है, इसके आगे अंक है। तो देखिए दोनों साइड फिर जो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर ये दोनों तीन, यहाँ पर देखिए 10 हमारा यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो 10 को बाहर निकाल लेंगे 1/10, तो आपका यहाँ पर बच जाएगा 3 34। ठीक है। दशमलव हटा दिए हैं, याद रखिएगा आप। -44y बराबर इतना और बटा में 10। ठीक है। तो यहाँ पर 10 देखिए, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका सीधा सीधा बच जाएगा 34x माइनस 44y और इसको साइड लाएंगे तो -154 बराबर 0। ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को अब क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर जो देखिए सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत बड़ा दिख रहा होगा इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको आप डिवाइड कर सकते हैं किसी से। ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, देखिए 5 से ये डिवाइड हो रहा है और ये वाला भी किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है। तो ठीक है, इसको पहले इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 से जब इसके अंदर भाग दे देंगे फिर क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा। 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर ठीक है, तो आपका 5 से भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा, 5 एक कम 5, तो 1x बच जाएगा यहाँ पर। -5 से भाग देंगे इसको पैर, तो ये आपका कितनी बार में जाएगा, तो ये आपका 5 एक कम 5, यहाँ पर 5 घटाएंगे तो 20, 5 चौक 20। ठीक है। 14y माइनस इसको 5 चौक 20 है ना, इतना बराबर 0 इतना बच गया। ठीक फिर जो अब ये आपका समीकरण 3 मान लेते हैं, सिंपल हो चुका है। अब देखिए फिर जो ये वाला किस से डिवाइड हो रहा है, अब देखिए फिर जो ये आपका 4 से जा रहा है, क्या भाग नहीं जा रहा है, तो 2 से इसको भाग दे देते हैं। ठीक, 2 से भाग देंगे फिर जो देखिए 17x हो जाएगा ये, माइनस यहाँ पर 22y हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 से भाग देंगे पैर जो ये 2 7 14, 2 7 14। ठीक है। अब देखिए बराबर 0, ये समीकरण 4 मान लेते हैं। अब किसी से जा नहीं रहा है वैसे तो। ठीक है। अब देखिए पैर जो क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। अब आपको यहाँ पर या तो आप इसके अंदर 14 दूना 28 होगा, y बराबर कर सकते हैं या x बराबर कर सकते हैं। तो फिर जो इसको हम पक्षांतर विधि से हल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से। ठीक है। तो इसको पक्षांतर विधि से मेरे को लग रहा है हल करने पर सही रहेगा, समीकरण 3 से। तो देखिए समीकरण 3 से यहाँ पर 1 को लिखा नहीं जाता, इसलिए x माइनस 14
वाई माइनस 4 बराबर 0, तो सबको उस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पर एक्स बराबर आपको बच जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 14 वाई, और ये भी उधर जाएगा तो प्लस में 4। तो ये समीकरण 5 बन गया। ठीक है, अब एक्स का मान किस में रख देंगे, चौथे समीकरण में रख देंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए प्यार जो एक्स का मान हम समीकरण 4 में रख देते हैं। तो देखिए प्यार जो एक्स बराबर हमारा 14 वाई प्लस 4 आया था, तो इस समीकरण में रख देना है 4 वाले में। तो इसको एक्स को हटाकर इसको रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 14 वाई प्लस 4 माइनस 22 वाई माइनस 77 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसका गुणा इसके अंदर कर देंगे। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं। तो देखिए 17 गुणे आप 14 करेंगे। देखिए प्यार जो 17 चौका 68, 8 हासिल 6 आ गई, 17 कम 17, 17 और 6 जोड़ेंगे 23, और वाई है वाई लगा देंगे। फिर 17 चौका 68 हो जाएगा। ठीक है, तो 68 यहाँ पर लिख देते हैं, माइनस यहाँ पर देखिए 22 वाई माइनस का 77 इक्वल टू 0 है ना। अब देखिए प्यार जो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इस जो संख्याएं हैं इसको उस साइड भेज देंगे सबको, और इसको ये इधर रहने देंगे जिसके अंदर ABCD के अक्षर हैं, मतलब वाई वाले पद को। ठीक है, यहाँ पर 238 वाई माइनस 22 वाई इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा तो हो जाएगा 77, और ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 68 है ना। अब देखिए प्यार जो क्या करेंगे, ध्यान समझना। इसके बाद आपको घटा देना है इसको। तो इसको घटाते ही आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा 2। ठीक है, वाई बराबर यहाँ पर फिर जो इसको घटा देंगे तो यहाँ पर 7 में से 8 जाएगा आपका तो 17 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 5 आएगा, यहाँ पर 6 में 6 जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, वाई बराबर आपका क्या आ जाएगा, 5/216 आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगला हम एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए फिर जो यहाँ पर घटाने पर आपका 9 आएगा। ठीक है, 5 नहीं आएगा, तो इसको भी आप 9 बना देंगे। 9 बनाएंगे तो देखिए उसको भाग दे देंगे। ठीक, किस तरह से देंगे, ध्यान से देखिएगा। अब 9 का पहाड़े से भाग देंगे, 9 के पहाड़े में ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, तो 9 एकम 9, और 9 के पहाड़े भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 21 में से 18 घटाएंगे तो बचेगा प्यार जो 3, और उसके बाद 3 और 6 36, 9 चौक 36। तो प्यार जो कुल मिलाकर वाई बराबर आपका जो आंसर आता है वो आ गया 1/24। ठीक, कितना आ गया, 1/24 आ गया है। तो ये आंसर हो जाएगा। वाई का मान किस में रख देना है आपको, समीकरण इस वाले में रख देना है। ये कौन सा था आपका, चलिए 6 मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो लिखेंगे वाई का मान समीकरण 6 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 6 में रख दीजिए तो एक्स बराबर हो जाएगा 14 वाई प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स बराबर 14 गुणा में क्या करेंगे, 1/24 प्लस 4 है ना। एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, 14 के ऊपर देखिए ये 2 के पहाड़े से दोनों क्या हो रहे हैं, सरल हो रहे हैं। ठीक है, तो सरल कर लेते हैं 2 के पहाड़े में, तो ये 14 7 बार में आएगा, 24 देखिए 1 2 12 बार में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका आ गया 7/12। ठीक है, प्लस में 4, इसके नीचे 1 मान लीजिएगा, उसके बाद 1 का गुणा इसमें करिएगा तो एक्स बराबर 7, 12 का गुणा इसमें करिएगा, 48/12। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 8 7 कितना होता है, 8 7 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 1 5। ठीक है, तो 55/12, एक्स बराबर 55/12। तो फाइनल आपका आंसर यही हो जाएगा प्यार। अगर आपको बुक का आंसर मिलाना है तो आपको यहाँ पर नीचे 24 बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 24 आ रहा है। तो आपको इसके अंदर 12 के पहाड़ पड़ेंगे, 24 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, इसलिए 2 का ऊपर और नीचे में गुणा कर दीजिएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक्स बराबर, तो देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 दूना 10 0, 5 दूना 10 और 1 हासिल 11, और नीचे 12 दूनी 24। तो ये आपको फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है पार्ट ए को, तो मैंने उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, या ये जो वीडियो दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।